इंडियाज गॉट लेटेंट का दूसरा सीजन आ चुका है। यूट्यूब पे हल्ला काट रखा है, आप सभी की फीड तक पहुंच भी चुका होगा। आपने देखा नहीं देखा इसका हमें नहीं पता, सभी को पता था यही होगा जब नया एपिसोड आएगा भयंकर फटेगा। इससे पहले समय भाई ने एक स्पेशल भी निकाला था 2 महीने पहले जो कि तगड़ा फटा था। शायद कॉमेडी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा वॉच्ड यूट्यूब स्पेशल वही है। तो इसमें इन्होंने मजबूती से दर्ज किया था कि अभी हम जिंदा हैं और हम जारी रहेंगे। तो सभी को पता चल चुका था कि समय भाई की एंट्री वापस होने वाली है और कुछ तगड़ा होने वाला है, लेटेंट फिर से आएगा। आज के इस एपिसोड में हम समय भाई की स्ट्रैटेजी को और समय भाई ने क्या किया उसको डाइसेक्ट करेंगे, थोड़ा सा फिलॉसफी का तड़का मार के, और आपको समझाएंगे कि ये जो नई इकोनॉमी है, ये जो नई दुनिया है, ये किस तरह से ऑपरेट कर रही है। इस शो का नाम है जग दर्शन का मेला। तो समय भाई का कमबैक हुआ जैसा कि हमने पहले ही कहा, और समय भाई ने जो भी कंट्रोवर्सीज पहले कर रखी थी उनसे वो आगे निकल चुके हैं समय भाई के। लेकिन कमबैक से पहले हमें एनालाइज करना है कि वो जब गए थे, जब उनके ऊपर हल्ला कटा था, तो किस स्पेसिफिक जोक की वजह से कटा था। वो जोक जो आप भी जानते हैं, मैं जानता हूं, वो फैमिली स्ट्रक्चर पे जोक था। हम और आप एक कंजर्वेटिव समाज में रहते हैं। कंजर्वेटिव यानी ऐसा समाज जहाँ पे बहुत ज़्यादा लिबरलिज्म नहीं है। एक ऐसे समाज में फैमिली एक बहुत ही पायस चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा पवित्रता से देखा जाता है, माँ बाप को पवित्रता से देखा जाता है। और उस समाज में उस तरह का जोक जब क्रैक किया गया, जो कि बहुत ही नया जोक नहीं था, जो उनके स्पेस से निकला, तो उन पर बहुत ज़्यादा बैकलैश आए, बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ी, इंटरनेट उनके पीछे पड़ा था। 2 महीने तक वो सबसे स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स में से एक थे, जिसके बाद समय भाई पे FIR हुई, कमीशन फॉर वुमेन्स का नोटिस आया, प्रेशर में आके सारे एपिसोड भी उन्हें हटाने पड़े। उस समय किसी को नहीं आइडिया था कि दूसरा सीजन भी आने वाला है, खुद समय भाई को भी नहीं था। तो अगर हम इस पूरी की पूरी रिएक्शन को देखें तो ये कुछ 20वीं सदी के, आज के ज़माने से पहले का रिएक्शन लगता है कि भैया किसी ने गलती की, आपने उसे सज़ा दे दी और फिर उसे गायब कर दिया। गैलीलियो ने कह दिया था कि भैया आप लोग जो मानते हो कि सूरज हमारे चक्कर लगाता है ये सही नहीं है, तो गैलीलियो के पीछे चर्च पड़ा, गैलीलियो ने गलती की, सज़ा दी, गैलीलियो गायब। तो कुछ वैसा ही देखने में वो जो पुरानी सदियों का मॉडल था, ये वैसा ही मॉडल था। और ऐसा कंजर्वेटिव सोसाइटीज़ में होना लाजमी भी है, क्योंकि फैमिली, जैसा कि पहले भी कहा, एक बहुत ही पायस पोजीशन होल्ड करता है। लेकिन फिर समय भाई का कमबैक होता है। इस कमबैक में एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि समय भाई फैमिली वाले जोक्स की वजह से जहाँ कैंसिल हुए थे, इसी फैमिली वाले सेगमेंट को उन्होंने और अच्छे से कैश किया। मे बी कैश में अच्छा शब्द ना इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसी को और अच्छे से यूटिलाइज किया। समय भाई की छवि क्या है? ब्रो डिड नॉट हेजिटेट, और ब्रो हेजिटेट ना करते करते डार्क डैंक जोक्स मारते हैं। अब जिन तरह के जोक्स के लिए उन्हें गालियाँ पड़ी, या जिस तरह के सेगमेंट के लिए, क्लिप के लिए उन्हें गालियाँ पड़ी, उन्होंने ठीक उसी के विपरीत अपनी इमेज स्पेशल में रखी। जैसे वो एक नॉर्मल इंसान है, एक नॉर्मल बच्चे हैं जो बुली हुआ है बचपन में, जिसके माँ हैं, जिसके माँ के इमोशंस हैं, जब वो स्कूल से आते माँ गले लगाती थी, जिसके फादर हैं, फादर भी उस पूरे स्ट्रेस और क्राइसिस में किस तरह से गुजर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सटल सिंबल्स के ज़रिए समय भाई ने अपने आप को फिर से एक फैमिली पर्सन की तरह स्टैब्लिश किया। ये करना ज़रूरी था, क्योंकि आप एक कंजर्वेटिव समाज में रह रहे हैं जहाँ पे फैमिली एक हाई वैल्यू सिस्टम में रखी जाती है, जहाँ पे फैमिली को बहुत ही पायस तरीके से देखा जाता है। गणेश जी ने चक्कर लगाए थे भगवान शिव और माता पार्वती के, क्यों? क्योंकि वही संसार थे उनके लिए, वही उनके लिए दुनिया थी। तो हमारी कहानियों से लेकर के हमारी अंडरस्टैंडिंग तक बचपन से इस बात की हमें तरबियत दी जाती है, तालीम दी जाती है कि हमें फैमिली को बहुत ही पायस तरीके से देखना है। इस वजह से ये जोक जो भी उनके यहाँ से निकला था इतना बड़ा बैकलैश लेके आया। लेकिन इस सभी के बीच में उन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ यही की कि ये जो इनकी नई इमेज आई, उस नई इमेज के ज़रिए वो और ज़्यादा फ्रेंडली बन गए, फ्रेंडली फॉर द मासेस, फ्रेंडली फॉर द पीपल, और ज़्यादा सेफ टेरिटरी में चले गए। अब इसमें कितना ज़्यादा उन्होंने स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व की थी स्पेशल को लिखने में, कितना नहीं की थी, ना मैं जानता हूँ ना आप जानते, पर्दे के पीछे की बात है। समय भाई कितने असली थे, कौन से वर्जन उनका असली है, ये भी मैं नहीं जानता, ये आप नहीं जानते, ये पर्दे के पीछे की बात है। इट कुड बी जस्ट अ परसोना, या फिर वो जो स्पेशल आया था समय रायना भी जिंदा है, वो भी एक परसोना हो सकता है। हम और आप नहीं जानते, वी कैन ओनली स्पेक्यूलेट अबाउट इट। अब समय भाई के इस कमबैक को समझने के लिए हमें आज की इकोनॉमी और मार्केट को भी थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। आज की इकोनॉमी और मार्केट नियो लिबरलिज्म के दौर में चल रही है। नियो लिबरलिज्म मतलब ये नहीं कि आप लिबरलिज्म से बेहतर दौर में या लिबरलिज्म से आगे वाले दौर में हैं। लिबरलिज्म एक ज़माना था, उदारवाद का ज़माना, जहाँ पे ये मान के चला जाता था कि हमें इंडिविजुअल जो है, मैं आप, ऐसे इंडिविजुअल की फ्रीडम को सबसे ज़्यादा तरजीह देनी है।
इस फ्रीडम के ऊपर स्टेट का रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही आसान शब्दों में लिबरलिज्म की दुनिया थी। इसके बाद न्यू लिबरलिज्म का दौर आया। उसने कहा कि इंडिविजुअल की फ्रीडम तो ठीक है, हम बाजार की फ्रीडम पे फोकस करेंगे। बहुत ज़्यादा बाजार को ना स्टेट कंट्रोल करेगा ना कॉरपोरेशंस कंट्रोल करेंगे, बाजार स्वतः चलता रहे। तो बाजारवाद का एक तरह का ये दौर आया। और इस दौर में जो ह्यूमन है, हम और आप, हम भी एक एसेट बन गए, हम भी बाजार का हिस्सा बन गए। इस दौर में हमारे इमोशंस, हमारी इमेजिनेशंस, हमारा गुस्सा, सब कुछ बाजार का पार्ट बनता चला गया। धीरे धीरे, एक साथ नहीं हुआ, इसमें भी दशक लगे। तो आज के टाइम पे मॉरल्स, एथिक्स, ये सारी चीज़ें भी जो पहले बाजार से इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती थी, वो अब बाजार पे डिपेंड होके एग्जिस्ट करती है। तो होता यह है नियो लिबरलिज्म के दौर पे कि जो हमारी मोरालिटी है, हमारे एथिक्स हैं, हमारे जो वैल्यूज़ हैं, वो भी बाजार और ट्रांजैक्शन डिपेंडेंट हो जाते हैं। वो लेन देन के भाव से चलते हैं। तो फिलोसोफर कांत के लिए हो सकता है ये एक बार के लिए ख़राब चीज़ है। कांत क्योंकि ड्यूटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि जो आपका दायित्व है, आपकी ड्यूटी है, आपको उसके हिसाब से एक्ट करना चाहिए। लेकिन ये जो बाज़ार की दुनिया है, यहाँ पे लेन देन, ट्रांजैक्शन, इन सारी चीज़ों के इर्द गिर्द बात चलती है। समझाएंगे, एग्जाम्पल से समझाएंगे, और समय भाई के एग्जाम्पल से ही समझाएंगे ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। उससे पहले एक ज़रूरी बात और समझते चलते हैं, वो है पूंजी। पूंजी यानी कि कैपिटल, उसका बहुत बड़ा रोल है किसी भी इकोनॉमी में। और पूंजी को ग्रो करने के लिए फ्लो में रहना ज़रूरी है, उसका गतिमान होना, उसका चलते रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो ग्रो कर पाएगी। अगर वो गतिमान नहीं होगी, किसी भी जगह पे ब्रेक्स लगेंगे, शॉक लगेंगे, तो पूंजी सिकुड़ी रह जाएगी। तो ये जो पूरी की पूरी दुनिया है जिसमें हम रह रहे हैं, इसमें पूंजी भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जिस दुनिया का पार्ट समय भाई है, उसमें भी पूंजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। अब मान के चलिए कि आप कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और आपको कोई बढ़िया ज़मीन दिखी, आपने कहा यार ये ज़मीन पे मुझे इन्वेस्ट करना है, मेरे पास इतना पैसा पड़ा है। लेकिन वहाँ पे किसी आदमी की झोपड़ी है, उसने कहा तुम कुछ भी कर लो, कितना भी पैसा दे दो, मैं अपना घर तुम्हें देने को तैयार नहीं हूँ। अब तुम वहाँ पे पूंजी इन्वेस्ट करके उसको बढ़ा सकते थे, कुछ और प्लान कर सकते थे, लेकिन तुम्हारी पूंजी पड़ी की पड़ी रहेगी, क्योंकि वो जो आदमी वो बेचने को तैयार नहीं है। तो इस तरह की व्यवस्था जो है, ये पूंजी को नुकसान पहुँचाती है। पर पूंजी बढ़ने के लिए, फ्लो करना चाहती है, उसके लिए ज़रूरी है फ्लो करना। अब ये सारी बातें हम सुनील पाल और समय के बीच जो कंट्रोवर्सी किसी ज़माने में चल रही थी, वहाँ से उठाते हैं। तो सुनील पाल ने समय रैना को बहुत सारी उल्टी सीधी बातें कह रखी हैं इंटरनेट पे, लगातार हेट समय के अगेंस्ट रखा है, जिस चीज़ को समय ने भी एड्रेस किया। लेकिन समय और सुनील पाल, एक वक्त ऐसा आया जब दोनों ने एक साथ कोलैबोरेट किया एक ब्रांड के लिए जिसका नाम था स्ट्रेच। ये एक ब्रांड के लिए दोनों ने साथ में कोलैबोरेट किया। उसके बाद दोनों साथ में कपिल के शो में भी दिखे। मुकेश खन्ना साहब का भी केस बिल्कुल सिमिलर है। मुकेश खन्ना साहब ने बहुत ज़्यादा समय के अगेंस्ट हेट्रेड निकाला है इंटरनेट पे, और बहुत ही विजिबल तरीके से निकाला है। दोनों में से किसी ने भी सटल तरीके से समय को क्रिटिसाइज़ नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने भी समय के साथ कोलैब किया। अभी रील वायरल हुई, सुनील पाल ने तो खैर किया ही। अब इस चीज़ को हमें समझना होगा कि जिस तरह का हेट समय के अगेंस्ट मुकेश खन्ना हो या सुनील पाल ने फैलाया है, इस तरह का हेट अगर आपके खिलाफ आपके मोहल्ले का कोई आदमी फैला देगा तो आप उसे कोर्ट कचहरी तक घसीट दोगे। आप हो सकता है मार कुटाई भी कर लो कि भैया कहे कैसे दिया तूने ऐसा मुझे। लेकिन यहाँ पे कैपिटल इन्वॉल्व है, आप सभी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, आप सभी कैपिटल के आसपास के लोग हैं। तो अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा एक दूसरे से इंटरेक्शन दूर रखेंगे तो कोई ख़ास नुकसान नहीं होना है, पर आप इस चीज़ को अपॉर्चुनिटी की तरह भी ले सकते हैं, क्योंकि हाई ट्रैक्शन दोनों जगह पे है। तो सुनील पाल हो या मुकेश खन्ना, दोनों ने ही समय को वल्गैरिटी के लिए बहुत क्रिटिसाइज़ किया इंटरनेट पे, बहुत हेट्रेड दिया। लेकिन जिस वल्गैरिटी के लिए उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, जब दोनों लोगों ने कोलैबोरेट किया समय के साथ, तो वो जिसे वो वल्गैरिटी कहते हैं वो उन एड्स में आई। अब जाहिर सी बात है इन्होंने शर्त रखी होगी एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करने की, उस शर्त में नेगोशिएशन में ठीक ठाक अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व रहा होगा, तभी दोनों के जो वैल्यू सिस्टम्स हैं वो डगमगाए। याद करिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, न्यू लिबरल इकोनॉमी में आपके जो वैल्यू सिस्टम्स भी जो होते हैं वो भी ट्रांजैक्शनल हो जाते हैं, वो भी बाजार के अधीन हो जाते हैं। और जब वो बाजार के अधीन हो जाते हैं तो वो बेंड हो सकते हैं। सुनील पाल का बेंड हुआ जब उन्होंने साथ में कोलैबोरेशन किया, सेम चीज़ मुकेश खन्ना के साथ हुई। अब दुनिया, लोग समय को बहुत ही ज़्यादा हम्बल बताएंगे, समय को बहुत ज़्यादा कहेंगे बड़े दिल का आदमी है, उसने माफ़ कर दिया और अपॉर्चुनिटी दी। एक नज़रिया ये भी है देखने का, पर दूसरा नज़रिया मैं आपको बता रहा हूँ। अगर किसी भी तरह से यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व ना होता, अगर किसी भी तरह से ब्रांड अपॉर्चुनिटीज़ इन्वॉल्व ना होती, अगर ना पता होता कि इस तरह के कोलैबोरेशन पे हाई इंगेजमेंट आएगा, तो शायद इस तरह का कोलैबोरेशन ना होता, शायद मामला कोर्ट कचहरी तक जाता, शायद मानहानि के मुकदमे होते। तो इकोनॉमी, पैसा,
न्यू लिबरल इकोनॉमी और पूंजी, ये सारी चीज़ जब इकट्ठा साथ आती है तो ऐसी इक्वेशन हमारे सामने निकल के आती है, जहां पे आप साथ में जाके कपिल शर्मा के शो में ठहाके भी लगा रहे हैं। जर्मन कोरियन फिलोसोफर हैं इस समय के ब्यूंग-चुल हान। इन्होंने एक बहुत ही कमाल की किताब लिख रखी है, द बर्नआउट सोसाइटी। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, पढ़ के देखिएगा। इंटरनेट कल्चर पे किस तरह से इंटरनेट ने ह्यूमंस को, बिहेवियर को हमारे, और जिस तरह से हम चीज़ें महसूस कर रहे हैं कैसे बदला है, इसके ऊपर एक गहन किताब लिख रखी है। मतलब गहन क्या, डीप इन डेप्थ एनालिसिस के साथ है, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। तो ब्यूंग-चुल हान ने स्मूथ वर्ड का कॉन्सेप्ट दिया है। स्मूथ वर्ड का कॉन्सेप्ट निकल के आता है ये जो नई न्यू लिबरल कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है वहाँ से। तो ये जो नई न्यू लिबरल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ये किसी भी तरह की असहमति, किसी भी तरह की बगावत, किसी भी तरह का विद्रोह इसको पसंद नहीं करती। लेकिन पसंद नहीं करती तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये उसके ऊपर हथियार लेके चली जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी तरह की हिंसा पे इमीडिएटली उतर आएगी। ये कोशिश करती है कि इसको अब्जॉर्ब कर सके। सुनील पाल, मुकेश खन्ना की जो कंट्रोवर्सी है समय रैना के साथ, अगर हम उसको इस नज़रिए से देखें तो और चीज़ें बेहतर तरीके से नज़र आएंगी। समय ने क्या किया है, अपने अगेंस्ट आने वाले हेट्रेड को, अपने अगेंस्ट आने वाले क्रिटिसिज्म को, अपने अगेंस्ट आने वाली आलोचना को क्रश नहीं किया, उसके अगेंस्ट कोई रिप्लाई भी नहीं दिया, बल्कि उसको खुद के साथ इंटीग्रेट कर लिया, उसको अब्जॉर्ब कर लिया। और इस पूरे के पूरे प्रकरण में फ़ायदा किसका हुआ? ब्रांड्स का, समय का, सुनील पाल का, मुकेश खन्ना का। सभी के पास पैसे आए, सभी ने अच्छा खासा ट्रैक्शन, एंगेजमेंट डेवलप किया। तो जो ट्रेडिशनल सेंस में राइवलरी, दुश्मनी पहले एग्जिस्ट करती थी, आप इस नई इकोनॉमी में उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं अगर पूंजी इन्वॉल्व है ढंग से। अब आप कह सकते हो कि ज़मीन का मसला हो गया दो लोगों के बीच में, तो पूंजी इन्वॉल्व करके कैसे कर सकते हो, वो थोड़ा सा डिफरेंट केस है, वहाँ पे अभी हम नहीं जाना चाह रहे, वो थोड़ा सा स्ट्रेच्ड केस है। इस चीज़ को अगर हम एक बेहतर तरीके से समझें तो इम्यूनोलॉजी के सेंस में समझ सकते हैं। आप ये समझिए कि आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी का एक इम्यून सिस्टम है, आपकी बॉडी के पास कोई बैक्टीरिया आया, कोई वायरस आया, तो आपकी बॉडी उससे टैकल करने की कोशिश करेगी। लेकिन आज की पोस्ट इम्यूनोलॉजिकल एज को आप वैक्सीन की तरह समझिए कि कोई पैथोजन अगर आ रहा है तो आपकी बॉडी कहेगी कि भैया आ जाओ, और हम आपके हिसाब से एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर लेंगे ताकि आगे दिक्कत ना आए। तो ये बहुत ही आसान शब्दों में आप ऐसे देख सकते हैं। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है। जैसे समय रैना इस पब्लिक स्पेस में होके, इस कॉमिक स्पेस में होके, कई बार जो सच्चे इमोशंस हैं उनके, जो वो फील कर रहे हैं, जो एंगर फील कर रहे हैं, जो गुस्सा फील कर रहे हैं, और नफ़रत जो कि एक बहुत ही कॉमन ह्यूमन इमोशन है, उसको फील तो कर सकते हैं पर पब्लिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा हेट्रेड समय के अगेंस्ट फैला के समय के शोध पर या समय के किसी ब्रांड कोलैबोरेशन तक पहुंच सकते हैं, ये एक अलग तरह की इकोनॉमी बन सकती है, पर समय आपके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते। पहला अव्वल तो वो कॉमिक है, कॉमिक के लिए ये सारी चीज़ें करनी और आसान है। अगर आप जिम ट्रेनर होते तो हो सकता है कि आप नोएडा, गुड़गांव या किसी और क्षेत्र में लड़ाई पे उतर आते इस तरह के एक दूसरे की आलोचना पे, पर क्योंकि आप कॉमिक है तो आप स्पोर्टिंगली इन चीज़ों को आगे इंडोर्स कर सकते हैं। लेकिन नुकसान इसका ये है कि आप इस तरह के आउटरीच के अगेंस्ट कोई एक्सप्रेशन नहीं देख सकते। आप पब्लिकली उस चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश भी करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक पैरेलली इससे बेटर सिस्टम मौजूद है जिसके ज़रिए आप इन चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। मामला ये है कि हम एक ऐसे एज की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे जहाँ पे क्रिटिसिज्म और नैतिक मूल्यों दोनों का धीरे धीरे एंड नहीं होगा, तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। आपको पता हो चाहे ना पता हो, बहुत सारी फिल्में हैं जिनके पेड रिव्यूज़ लिखे जा रहे हैं, उन पे वीडियो बनाए जा रहे हैं, पेड कैंपेन्स चल रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, तो ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व हुआ है, मनी इन्वॉल्व हुआ है, और उसके बाद से एक व्यवस्था एक पूरी की पूरी नई डेवलप हो चुकी है जो आपको और आपके इमोशंस को मैनिपुलेट करना चाहती है। तो आप सत्य से और ज़्यादा दूर होते चले जा रहे हैं। ये सब कुछ निहित है इस स्मूथ वर्ड में जो कि बना है इस न्यू लिबरल इकोनॉमी में, जिसके सेंटर पे है मार्केट, जिसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कैपिटल। आज के जगदर्शन का मेला के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। आगे भी आपसे मिलते रहेंगे और जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही हैं उनका फिलॉसफी के नज़रिए से डाइसेक्शन करके देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं ज़हीन और आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।